हाय गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। तो ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करती थी कि उन्होंने इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई दुख नहीं था। वो हंसता खेलता मस्त बिंदास रहता था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी कितने शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वो उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की भी चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही पेंटिंग खराब दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे बनने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, तो क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवा लूं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि यहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो अच्छी ही लगेगी। अब उस राजा ने राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर्स को बुलवाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर्स राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा। लेकिन जिस राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी? पेंटर सोच रहे थे इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर्स हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को वो पेंटिंग पसंद नहीं आई तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाएगा। लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग हैरान हो गए, देखते ही रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरबाजी करते हुए निशाना लगा रहे थे। और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने वही आंख बंद की थी जो उनके पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया। और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी से भरे रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपने पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा, दूसरा खुद पर भरोसा, उस लड़के को भरोसा था कि वो पेंटिंग बना लेगा, तभी तो इतने सारे लोगों में से सिर्फ उसी लड़की ने बोला कि मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, और उसी भरोसे की वजह से वो पेंटिंग बनी भी। तो जिस पल में आपके फेस पे स्माइल आई है, जो भी पल आपकी लाइफ में प्यारे मोमेंट्स वाले रहे हैं, उनके लिए शुक्रिया करिए गॉड को। और जब आप शुक्रिया करेंगे तो आपके फेस पे वापस स्माइल आ जाएगी।
तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसी ही और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग।